नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। मेरे फ्रेंड ने सो मेरे को कॉल किया और पूछा कि A2 क्या होता है और एंटीजेंस क्या होते हैं दूध के लिए। तो मुझे लगा जैसे उसको क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को होता होगा कि कई बार सुनते हैं कि दूध नुकसान करता है, कई बार सुनते हैं कि दूध फ़ायदा करता है। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा दूध पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए और दूध कैसे पीना चाहिए और दूध के साथ क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बात शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि मैं हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स देता रहता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं हेल्थ के बारे में और क्या हमें अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में क्या चेंजेस करके हम अपनी हेल्थ अच्छी रख पाते हैं, तो अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा आपसे ये भी निवेदन है कि मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे और वो जहाँ कहीं भी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में और हेल्थ का आगे जाके उनको जो नुकसान होता है तो आप उनको उस नुकसान में से बचा सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियोस का प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की भी मदद हो जाए। तो दूध के बारे में सबसे पहले उसकी दो कैटेगरी होती है, A1 और A2। तो A1 मतलब A1 हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ओह कितना अच्छा होगा, कितनी टॉप क्वालिटी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि A1 बीटा और A2 बीटा इस तरह से उसको कहा जाता है। अब जो A1 बीटा मिल्क है हमें उन काऊ में से, उन गाय में से मिलता है जो ज़्यादातर नॉर्थ यूरोप और फ्रांस में हैं या फिर उनमें पाई जाती हैं। ऐसी 5-6 ब्रीड हैं जिन काऊ का मिल्क A1 बीटा मिल्क है और वो हमारे लिए नुकसान करता है। अब वो नुकसान क्यों करता है? क्योंकि A1 बीटा के अंदर एक पाया जाता है पदार्थ जिसका नाम है बीटा कैसोमॉर्फिन 7। अब ये जो बीटा कैसोमॉर्फिन 7 है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है क्योंकि इसके रहते तबीयत इतनी हद तक खराब हो सकती है कि डेड, ख़त्म केस। फिर बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ आ सकता है, बोन्स और टीथ वीक पड़ जाते हैं और अर्थराइटिस जैसी बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी है, या फिर कभी कभी इस तरह से भी डेथ हो जाती है कि पता भी नहीं चलता कि डेथ किस रीज़न से हुई है। इतना हद तक नुकसान करता है। अब ये नुकसान क्यों करता है? तो ये जो कैसोमॉर्फिन है उसका जो एक पदार्थ हम अगर देखना चाहें डिटेल में तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं गांजे के साथ। जो गांजा होता है ना जिससे नशा करते हैं लोग, उसके साथ है। और वो अगर रेगुलरली हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसान करता है। वो साइकोलॉजिकल बीमारीज भी पैदा करता है। तो अगर आप ऐसी गाय का दूध पी रहे हैं कि जो विदेशी गाय है, जो देसी नहीं है, तो आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर से ध्यान में लीजिएगा और उसमें से आप साइड में आ जाइएगा। तो दूध हमें कैसा पीना चाहिए? दूध हमें A2 बीटा वाला पीना चाहिए जो देसी गाय में से हमें प्राप्त होता है, देसी गाय में से हमें मिलता है। अब ये जो मिल्क है इसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। इसमें जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है क्योंकि इसके अंदर जो एंटीजेंस होते हैं वो एंटीजेंस हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता इतने नहीं होते हैं। वो हमारी बॉडी समझ जाती है कि भाई ये हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता, उसके जो एंटीजेंस हैं या फिर उसकी दूसरी भी जो क्वालिटीज़ होती हैं, लैक्टोस होता है, तो वो सब अगर हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो बॉडी सिम्टम दिखाना शुरू करती है। नोजिया मतलब उबकाई आने लगती है या फिर अच्छी फीलिंग नहीं होती है, डायरिया होने लगता है, ब्लॉटिंग होती है, गैस हो जाता है। तो ये सारी अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमें दूध नहीं पीना है, हमारी बॉडी के लिए अभी दूध सूटेबल नहीं है, तो दूध उस वक्त पीना बंद कर देना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि माताएं, मम्मियाँ अपने बच्चों के पीछे बढ़ जाती है, बेटा पी ले, बेटी पी ले, बेटा पी ले, बेटी पी ले, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, पीना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उन्हें पिलाया जाता है। तो जब बच्चे अगर मना कर रहे हो ना कि मुझे दूध नहीं पीना है तो उन्हें मत पिलाइए। उनका शरीर जानता है कि उनके लिए वो
फायदेमंद नहीं है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। हमको लगता है कि चलो इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, बहुत कुछ है, तो उनके लिए वो फ़ायदा करेगा। डेफिनेटली फ़ायदा करता है, लेकिन अगर वो मना कर रहे हैं कि उनको तब सूटेबल नहीं है तो प्लीज़ मत दीजिए, उनके लिए वो तब फ़ायदा नहीं करेगा। अब दूध के कुछ दूसरे रूल्स भी हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। मतलब दूध के साथ हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, तो उसको ब्रॉडली अगर समझा जाए तो दूध के साथ कोई भी पकी हुई चीज़ नहीं ली जाती, दूध के साथ नमक वाली चीज़ नहीं ली जाती, दूध के साथ तेल वाली चीज़ नहीं ली जाती, दूध के साथ प्याज है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो लाइक इनकी प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग है, जैसे कि फ्रूट्स, तो वो भी दूध के साथ नहीं ले जा सकते। दूध के साथ बनाना है, चीकू है और ऐसे बहुत सारे शेक है, तो वो सब लोग पीते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसके लिए मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को मिक्स नहीं करना चाहिए, वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर हम मिक्स करके उसको लेते हैं तो उसका हमें ट्रॉमा हो जाता है और वो हमें अभी पता नहीं चलता, वो हमें फ्यूचर में जब अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ती है तो लगता है यार ये अचानक से तबीयत क्यों बिगड़ी, हम तो दूध पीते थे, इतना अच्छा फ्रूट्स खाते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी तबीयत बिगड़ गई। अरे आप करते थे लेकिन वो करने में ही आप गलती करते थे, तबीयत बिगड़ेगी ना, क्यों नहीं बिगड़ेगी। तो इस छोटी सी गलती को अवॉइड कीजिए। दूसरा, देखा गया है कि दूध के साथ चीनी ली जाती है, दूध में चीनी को मिक्स नहीं करना चाहिए। चीनी तो वैसे पीनी ही नहीं, खानी ही नहीं चाहिए, या फिर दूध में मिला के पीनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब जो बातें हैं आप प्लीज़ ध्यान में लीजिए। मैं एक और बात बताता हूँ आपको, बच्चों को चॉकलेट शेक पिलाया जाता है, वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूध के अंदर कैसेन होता है, और वो जो कैसेन, जब कैसेन लैक्टोस वगैरह सब जो मिक्स हो जाते हैं, और तो वो जो दूध और चॉकलेट मिक्स होगा ना, वो बच्चों को डाइजेस्ट ही नहीं होगा, बच्चों तो क्या किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप इसको भी ध्यान में लीजिए कि ये वाली चीज़ों से मिक्स नहीं करनी है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, और प्लीज़ बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर वो कह रहे हैं कि दूध उनको नहीं पीना तो प्लीज़ मत दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए कि भाई दूध पी ले, बहन दूध पी ले, या फिर बच्चों के पीछे मतलब माताएं दौड़ती हैं लिटरली कि बेटा खाना खा ले। अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसके पेट में जगह ही नहीं है, उसकी बॉडी को मालूम है कि मुझे अभी खाने की ज़रूरत नहीं है, और जब उसको भूख लगेगी वो सामने से बोलेगा ना, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, तब खाना दो। लेकिन उसके पीछे दौड़ो मत कि बेटा खाना खा ले या बेटी खाना खा ले। तो एक इस बात का भी आप ध्यान रखिए। दूसरा, मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दूध अगर आपको पीना है तो वो दूध आप रात को सोने से पहले उबाल के उसमें थोड़ी हल्दी डाल के पीजिए, तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, उल्टा वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से रात को दूध को उबाला, उसमें हल्दी डाले, उसको थोड़ा ठंडा किया, और उसके सिप आराम से एंजॉय करते करते पीजिए, सिप लेते लेते पीजिए। तो इस तरह से जब आप पियेंगे ना तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और वो हमें फ़ायदा भी करेगा। अब रात को जब दूध पीना है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना है, क्योंकि खाना खाने के साथ हम उसको मिक्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि रात को सोने से आधा घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात को सोने से आधा घंटा पहले। तो बस इतनी सी बात को आपको ध्यान में लेनी है और लोगों को इसके लिए अवेयर करना है। आप जितना लोगों को अवेयर करेंगे, विरुद्ध आहार में से आप जितना उनको मुक्त रखेंगे, उतना उनके लिए भी अच्छा है और आपको भी इतना पुण्य मिलेगा, और थोड़ा पुण्य मेरे को भी मिलेगा क्योंकि मैंने भी आपको वाली इन्फॉर्मेशन बताई है। तो आप प्लीज़ इतनी सी बातें ध्यान में रखिए और सबकी हेल्प कीजिए। चलिए फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते।